मैडम 2 मिनट तक दस रोटी खा रहा। ਖਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। Multiple access technique ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Multiple access technique is the use of multiplexing techniques, ठीक है, to provide the communication service to multiple users, ठीक है, multiple users ਨੂੰ provide ਕਰਨਾ over what a single channel. For example, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੌਇਸ ਥੋੜੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਏਗਾ, ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਰ ਫॉर एग्जांपल ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਅਪ ਟੂ n, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸ ਟੈਕਨੀਕਸ, ठीक है। It allow many users at one time by sharing a finite amount of spectrum, मतलब किन्ने सारे सॉरी किन्ने सारे users ने की करना हैगा आ एक finite spectrum ਦਾ मतलब अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ frequency range ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, from this spectrum to this spectrum, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ frequency range ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ spectrum ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ signal ਆ, multiple users ਨੂੰ allow ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ single channel ਦੇ ਉੱਤੇ transmit ਕਰ ਸਕਣ, ठीक है। ओके मैम। किसी ने कोई डाउट? जो अभी ज्वाइन किए हैं उनको उनके लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मल्टीपल असेस टेक्निक्स। मल्टीपल असेस टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करते हैं टू द मल्टीपल यूजर्स ओवर अ सिंगल चैनल। दैट मीन्स हमारे पास एक सिंगल चैनल है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करना है कि मल्टीपल यूजर्स ने इस सिंगल चैनल के ऊपर ट्रांसमिट करना है हमारा सिग्नल, सॉरी हमारा जो भी सिग्नल आ रहा है उसको ट्रांसमिट करना है टू ओवर द सिंगल चैनल, एंड रिसीवर को हमने सेंड करना है वो चैनल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल असेस टेक्निक्स। मल्टीपल असेस टेक्निक्स में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास नंबर ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स टेक्निक्स, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल असेस कितने तरीके की होती हैं? मल्टीपल असेस टेक्निक जो होती है दैट इज ऑफ सिंपल ड्यूप्लेक्स। ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से होते हैं? सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, जैसे हम वॉकी टॉकी यूज करते हैं, ठीक है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है बट साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। एक पर्सन बोलेगा दूसरा सुनेगा, ठीक है, फिर दूसरा पर्सन बोलेगा फिर वो सुनेगा। जो हमारे पास दो पर्सन है, जैसे अब मैं हूँ आप हो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, आप बोलोगे मैं सुनूंगी, वो क्या होती है हाफ ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है कि हम साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं साइमल्टेनियसली हम कम्युनिकेशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हम ट्रांसमिट कर सकते हैं कोई भी सिग्नल को एनी टाइम। जैसे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स होता है, ईमेल्स होती हैं, तो आप साइड बाय साइड क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते रहते हो, साइड बाय साइड आपका कोई ना कोई काम चलता रहता है, ठीक है, उसके थ्रू वो क्या होता है, हम बोथ डायरेक्शन जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दैट इज अ फुल ड्यूप्लेक्स। इसमें किसी को डाउट? नो मैम। चले आगे फिर। यस मैम। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रीवियस टॉपिक्स में किसी को डाउट है? नो मैम। प्रीवियस टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज कि हमारे पास कितने तरीके की क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक होता है हमारे पास एफडीएम, ठीक है, एक होता है हमारे पास टीडीएम, एक होता है हमारे पास सीडीएम। जो एफडीएम होता है दैट ऑलवेज डील विद द फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स बनते हैं, ठीक है। और टीडीएम में क्या होता है टाइम स्लॉट्स बनते हैं। और कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स टेक्निक में क्या होता है, हमारे पास कोड की फॉर्म में इधर 1 और 0,
ऐसे हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। अब फ्रीक्वेंसी में क्या होता है पर्टिकुलर चैनल्स में क्या होता है, जैसे ये एक चैनल है, फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है, हमें इस चैनल में फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दे कि इस चैनल में इतने ही बंदे काम कर सकते हैं, इतने रेंज तक हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो सकती है। ये एक चैनल हो गया। फिर सेकंड चैनल हमने अलॉट कर दिया कि इतने फ्रीक्वेंसी पे इतना कम्युनिकेशन हमारी हो सकती है। फिर हम थर्ड स्लॉट फ्रीक्वेंसी का बना दिया। इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी के स्लॉट्स बनते हैं। इसमें क्या होता है कि टाइम के स्लॉट्स बनते हैं कि इतने टाइम में इतने स्लॉट में हमारे टाइम स्लॉट में हमने कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये बंदा इससे कनेक्ट करेगा, फिर ये बंदा इससे कनेक्ट करेगा। ये क्या होता है टाइम स्लॉट्स में हमने कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है। कोड में क्या होता है कि हमारे पास अगर ये बंदा 1 है, ठीक है, इसको हमने 1 कोड किया तो ये 1 के साथ कम्युनिकेट कर ले, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि 1 के साथ कम्युनिकेट करना है कि 0 के साथ कम्युनिकेट करना है। तो ये इसके साथ क्या होता है 0 और 1, ठीक है, ये दोनों के साथ हम क्या कर सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. अब हमारे पास क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। हलीन आई है, हलीन, हलीन, कोमल, मोहित, हाँ जी मैम। हरमन होनी क्यों नहीं आंदे? पता नहीं मैम। अच्छा, हु इज 1814922? वन एट वन फोर नाइन टू टू। अपने आप को रीनेम करो प्लीज। मैम मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान रीनेम करो अपने आप को प्लीज। देन नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। इसमें क्या होता है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो अवेलेबल बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है सब डिवाइड। सब डिवाइड मतलब क्या होता है व्हाट इज मीन बाय सब डिवाइड? हरप्रीत? मैम आज जो आगे भी डिवाइडेड है और पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। मतलब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स है, दैट मीन्स कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने सब डिवाइड करना, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज करो 40 का स्लॉट 40 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। 40 किलो हर्ट्ज में क्या होना है 20 या फिर 10 10 10 10 किलो हर्ट्ज में डिवाइड हो गए, उसको क्या बोलते हैं सब डिवाइड, ठीक है। सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ नैरो बैंड चैनल्स, each users is allocated a unique frequency band in which the transmission or receiver can ठीक है, जहाँ पे रिसेप्शन और ट्रांसमिशन पार्ट अगर हो सकता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पार्ट में, ठीक है। इतनी बात समझ आई सभी को? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? नो मैम। देन नेक्स्ट इज जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ होती है ना, अब आपके पास ये भी पूछ सकते हो व्हाट इज वेव डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वी ऑल नो फ्रीक्वेंसी के साथ वेव लेंथ होती है, तो हम वेव डिवीजन को रिलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो वेव लेंथ होती है वेव लेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस is related to FDM. Wavelength जो होती है that is always used in what optical fiber communication, ठीक है, so that we can so can we do the partitions of the channel, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है जो वेवलेंथ होती है वो प्रोपोगेट करती है कहाँ पे विद इन अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज हमारे पास TDM। TDM क्या होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। उसमें क्या था फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या है टाइम। The frames are used to allow to communicate receiver to be able to determine where each user data is located within the bits of a stream it receives. For example, हमारे पास क्या है, हमारे पास अब ये हमारे पास टोटल एक फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस पार्ट में होगी। इंफॉर्मेशन क्या होगी वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स में डिवाइड हो जाएगी कि पहले हमारे पास ये स्लॉट है,
ठीक है, फिर हमारे पास इतने स्लॉट का टाइम है, फिर हमारे पास इतने स्लॉट का टाइम है, फिर हमारे पास इतने स्लॉट में, मतलब 1 यूजर पर टाइम स्लॉट, एक यूजर को एक स्लॉट ही मिलेगा। ठीक है, अब उस स्लॉट्स में क्या होगा, अब उस स्लॉट में कितने सारे गार्ड बिट्स होंगे, कितने सारे सिंक बिट्स होंगे, कंट्रोल बिट्स होंगे, सीआरसी होगा। ये क्या हो रहा है, चेक कोड, ये होती है कोडिंग। कोडिंग के लिए हम चेक देखते हैं कि हमारे पास कोडिंग ठीक हो रही है कम्युनिकेशन चैनल्स में कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास फिर से इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे करके हमारे पास क्या बनता है, एक टाइम स्लॉट बनता है। ठीक है, तो ये अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये मैंडेटरी है कि आपने ये क्या करना है, ये आपने डायग्राम बनाना है। ठीक है, हर एक स्लॉट में क्या होगा, गार्ड बिट्स होंगे, सिंक बिट्स होंगे, कंट्रोल बिट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होगा, सीआरसी होगा। ठीक है, सीआरसी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में Is I am audible to everyone? Yes, ma'am. Kirandeep, there might be a problem in your internet connection, so please check. If anybody is facing any issues, let me know, please. Audible है ना सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So Kirandeep, you check your internet connection. There might be a problem, right? So time slot, guard bits, sync bits and control bits. सारे slots क्या होते हैं, ये particular bits के साथ बनते हैं। ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, उसको इसीलिए हमें टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ता है ताकि हमारे पास एक्यूरेट कम्युनिकेशन हो। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन ही एक्यूरेट नहीं होगी तो उसका फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज जीएसएम इज योर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, किसी को पिछले टॉपिक No, ma'am. किसी को पिछले टॉपिक्स में कोई डाउट है तो बताए। ठीक है, अब हमारे पास आता है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस टेक्निक। कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस टेक्निक का एक आपका अलग चैप्टर बनेगा, उसमें जो होता है आपको ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस टेक्निक। इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, मल्टीपल एसेस टेक्निक्स का क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, मल्टीपल एसेस टेक्निक जो जो आपको बताती हूँ, डाइवर्सिटी, फेडिंग, मल्टीपल एसेस टेक्निक, इसको छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, इसका बड़े मार्क्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें से भी आपका जीएसएम, जीपीआरएस, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो CDMA standard was originally designed by Qualcomm in the USA and is primarily used in the USA and the portion of Asia by other carriers. So there are some basic channel silent features. CDMA में क्या होता है कि जब हमारे पास जो सारा चैनल होता है ना, एवरी चैनल वो क्या करता है, फुल स्पेक्ट्रम अवेलेबल स्पेक्ट्रम को यूज करता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस होती हैं वो इनकोडेड होती हैं। इनकोडेड होती है मतलब उनको एनकोड क्या होता है, डिजिटल स्टूडेंट्स, CS एंड EC। एनकोडेड क्या होता है, इनकोड करना, हाँ इनकोड करना क्या सा मतलब, कोडिंग इंक्लूड एनकोड मैडम बाइनरी डिजिट्स कन्वर्ट कर देना। हाँ जी, कोई भी सिग्नल होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास सिग्नल है। ठीक है, अगर मेरे पास ये सिग्नल है सपोज करो, ठीक है, इस सिग्नल को क्या करना है, इस सिग्नल को इनकोड करना है। इसको मैंने किस फॉर्म में लेके आना है, 1 और 0। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकोडेड। ये क्या होगा, ये सिग्नल एनालॉग था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिजिटल सिग्नल, दैट इज इनकोडेड सिग्नल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल कन्वर्सेशन होती है दैट आर इनकोडेड विद सूडो रैंडम डिजिटल। सूडो क्या होता है हमारे पास, किसी को सूडो का मतलब पता है, किसी को सूडो, सूडो मतलब होता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, इधर 1 लिख सकते हैं, हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम उसको 1 भी लिख सकते हैं, हम उसको 0 भी लिख सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हाई होगा दैट मीन्स सिग्नल हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है,
और अगर हमारे पास लो होगा दैट मीन सिग्नल हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। रैंडम डिजिटल सिग्नल एंड देन ट्रांसमिट, फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। अब हमारे पास सीडीएम क्या होता है, सीडीएम कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करता है बेटर कैपेसिटी फॉर वॉइस, ठीक है, और डाटा कम्युनिकेशन, अलोइंग मोर सब्सक्राइबर टू कनेक्ट एट अ गिवन टाइम, ठीक है। और क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को क्या करता है, अलाउ करता है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। CDMA is a common platform for 3G technologies। अब जो टेक्नोलॉजीज बिल्ट हो रही है ना, उसमें क्या है, CDMA कोड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इज अब हमारे पास ड्यूप्लेक्स मेथड जो होता है, उसमें क्या होता है, ट्रांजिट, क्या कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं, ठीक है। पहली फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है दैट इज 1920 मेगाहर्ट्ज टू 1980 मेगाहर्ट्ज। डाउनलिंक में होते हैं 2110 मेगाहर्ट्ज टू 2170 मेगाहर्ट्ज। देन बैंडविड्थ होती है ईच कैरियर लोकेट एट द सेंटर ऑफ कितने मेगाहर्ट्ज का, 5 मेगाहर्ट्ज। अब हमारे पास किलो हर्ट्ज जो होती है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में सबसे ज्यादा कौन सी बैंडविड्थ होती है? किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, कितने की होती है? कितना? 10,000। श्योर श्योर? यस मैम। तो एक बार सर्च करना, ठीक है, इंटरनेट पे क्या होता है इन तीनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है और इनका यूनिट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी ये, ठीक है। अब आता है हमारे पास CDMA का सेकंड पार्ट। CDMA का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि जो CDMA होता है ना, वो हमें अलाउ करता है कि 61 कॉन्करेंट यूजर्स जो है वो 1.2288 मेगाहर्ट्ज का चैनल को यूज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू बट ओनली थ्रू द वॉइस पैकेट। वॉइस पैकेट्स में क्या होता है, कोड लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना ऊपर आपको बताया कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो कर लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं ना, वो स्प्रेड करते हैं डिफरेंट कोड के साथ। अब जो डिफरेंट सिग्नल होते हैं वो डिफरेंट कोड के साथ जब स्प्रेड हो जाते हैं, वो सेम कैरियर के ऊपर जाकर मॉड्यूलेट होते हैं, तो कि ताकि हम क्या करें, हम कितने सारे डिफरेंट यूजर्स को अलाउ कर सके, तो ताकि वो चैनल को शेयर कर सके, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे जो कोड्स यूज होते हैं वो ऑर्थोगोनल कोड्स यूज होते हैं, ताकि जो इंटरफेरेंस हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो, मिनिमल हो। मिनिमल कितना मतलब मिनिमम हो, ठीक है। कन्वर्सली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल रिसीव होता है वो सेवरल मोबाइल स्टेशन के साथ रिसीव होता है, ठीक है। और हमारे पास जो बेस स्टेशन होता है वो क्या करता है कि कैपेबल होता है ऑफ आइसोलेटिंग ईच बिकॉज दे हैव डिफरेंट ऑर्थोगोनल स्प्रेडिंग कोड्स। ऑर्थोगोनल सिग्नल्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल सिग्नल्स होते हैं कि हमारे पास दो सिग्नल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। आज के लिए बताओ इतना काफी है। यस मैम। तो आगे हमारे पास जो टॉपिक, ये 3 टॉपिक अपने टिप्स पे कर लेना कि TDM क्या होता है, FDMA क्या होता है, CDMA क्या होता है, ठीक है। हम आगे करेंगे कि हम क्यों अपना स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होपिंग आ जाता है, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। देन वी विल लेट विद द प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा, जो हमारा इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। एंड स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड, ठीक है। ऑनलाइन होते हैं, पता नहीं कब होता है, बट आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। इसकी बुक ले आओ, बुक जो है दैट इज अ टेक्मेक्स, ठीक है, उसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा एंड इट इज क्वाइट इजी बुक फॉर यू पीपल टू लर्न, ठीक है। नेट में हाँ, नेट में सर्च करोगे तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, आप टेक्मेक्स ले आओ, उसमें सारा सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है। ओके मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। रोहित कोई डाउट? हरमन, हरप्रीत, नो मैम। नो मैम। पुराना किसी टॉपिक में कोई डाउट?
पुराने किसी टॉपिक में पढ़ लो। नो मैम। चलो, टेक केयर एवरीवन, राइट? थैंक यू मैम। वेलकम। Okay, ma'am.